नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। दरअसल आजकल पूरे बिहार में चर्चा का एक टॉपिक बना हुआ है पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। जिस तरीके से हमारी एक बेटी की मौत हो गई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिस्टम पर भी खड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उससे कई सवाल लोगों के मन में उपज रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि बच्ची की मौत कैसे हुई, यह अब तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो परिवार है और जो परिजन हैं, उनके जो शुभेच्छु हैं, वो मान रहे हैं कि यह 100% मर्डर है और यह मर्डर कोई ऐसा वैसा नहीं है। फिजिकल असॉल्ट की भी बात कही जा रही है जो परिजन है उनकी तरफ से। इस पूरे मामले में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह जी हैं। अमित सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके पहले कि जब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक पटना एसएसपी का बयान है, चित्रगुप्त नगर में जो शंभू उसको मैं सुनाना चाहूंगा। घटित हुई थी, उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया ये पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हैं, जिनका एक बयान आया था घटना के दूसरे दिन, जब पटना के कारगिल चौक पर हंगामा हुआ था, पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी थी। उसके बाद एसएसपी का ये बयान है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस ओर मैं आपको एसएसपी की बात सुनाता हूं। इस पूरे मामले में कई लोग डॉक्टर इलाज किए हैं, वो है फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल का चल रहा है जांच का, ये सारी चीजें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया तो आप लोगों को बताया गया था, इसमें कई तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीजों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज को कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज का बात बनाने की कोशिश की। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सजा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलाएंगे। पूर्व में दिलाई गई है इसमें, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिश करता है उन लोग पे भी कार्रवाई की है। इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया कुछ लोगों का नेम। तो बिल्कुल पटना के एसएसपी का ये बयान था और यह बयान जो जिस तरीके से आया पटना एसएसपी का, उस पर कई तरह के सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह का बयान देना प्रीमेच्योर नहीं है। देखिए, एसएसपी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही अमित जी इस मामले में। उन्होंने कहा कि जो सबूत है उस आधार पर कार्रवाई होगी और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि बगैर सबूत के आधार पर आप किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर दें, उनके खिलाफ एक्शन ले लें। और जिस तरीके से जिस फेक न्यूज़ की बात ही कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम सब की है कि आप बिना किसी तथ्य के, भाई काम तो पुलिस को कर रहा है, अगर कोई घटना घटी है तो उसका तो आपने खुद 20-22 सालों में देखा है कि भाई पुलिस हर एक बिंदु को तलाशती है। अगर उसके पास एविडेंस होता, बिना एविडेंस का आप किसी को कैसे दोषी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगा वो सबूत होगा और उस आधार पर कार्रवाई होगी। अब फिर आप अगर किसी को ऐसे ही आप चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज करके, कोई भी चैनल हो, हम खुद भी अगर चलाते हैं तो गलत चीज़ है। आप किसी को आप कैसे दोषी पहले कह सकते हैं। आप सस्पेक्टेड के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। और ये पूरा मसला देखिए, अब तो सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। अब जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बड़ी घटना तो घटी है। देखिए, निश्चित तौर पर वो हमारी बिटिया है, हमारी बहन है और उसके साथ जो घटना हुई है उसमें पूरे परिवार को, जो विक्टिम फैमिली है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो एसएसपी को इस तरह के संवेदनशील मामले में, देखिए उनका जो बयान है अमित जी, वो ज्यादा इस बात पर फोकस था कि ये केस जो है वो सुसाइडल है। देखिए उनके बयान को भी आप देख लीजिए। उनको इस तरह के संवेदनशील मामले में प्रीमेच्योर बयान देने से बचना चाहिए। ये भी वही चीज कर रहे हैं, भले फेक न्यूज बोल रहे हैं। देखिए हम क्या दोनों पहलू है। दोनों पहलू है। अगर मीडिया को आईना दिखाया जा रहा है तो ठीक है, आईना दिखाइए। हम भी जल्दबाजी में ब्रेकिंग न्यूज ना दिखाएं, किसी को सस्पेक्टेड को आप दोषी मत मान ले। तो पुलिस को भी अपने गिरेबान को बचाने के लिए ये भी तो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो कि कहीं हालांकि एक बात उन्होंने कही थी
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तो उसके आधार पर जो सबूत है उस आधार पर एक्शन होगा। और देखिए प्रॉम्प्टली जो एक्शन हुआ। देखिए कहीं ना कहीं कटघरे में तो पुलिस है, ये ये घटना घटी है, जैसे भी घटना, आप सीधे ये भी नहीं कह सकते सुसाइडल है। अरे आप बिना जांच किए कैसे पहले प्रथम दृष्टया में आप सुसाइडल कह दिए। अच्छा, पुलिस की आदत रही है, आप इतने दिन से कवर कर रहे हैं क्राइम को, तो आप देखे हैं कि किस तरीके से किसी भी बात पर जब देखते हैं कि पुलिस अब खुद फंसने वाली है, कटघरे में खड़ी है, तो सीधे कहते हैं कि इस मामला सुसाइडल है। अब भैया आप तफ्तीश तो कीजिए, आप पहले खंगाली। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का तो इंतजार कर लीजिए। अमूमन जो उनके पास दृष्टांत होते हैं, चूंकि बहुत सारे मामलों का वो सुपरविजन करते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने कह दिया कि डॉक्टरों से बात हुई है। डॉक्टर आपके सोर्स क्या कह रहे हैं संजय जी, जो आपके सोर्स है वो क्या बता रहे हैं? देखिए इस मामले में निश्चित तौर पर सिस्टम की फजीहत हुई है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है, इसलिए बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बात सामने आई और एएसआर न्यूज ने इस खबर को चलाया भी था कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये पीएमसीएच तो फिर कैसे सुसाइड कह दिया और सेंसिटिव पार्ट पे उन्होंने, देखिए उस समय उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है जब बच्ची बीमार थी, तो उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो बता रहा है, जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, वही महत्वपूर्ण है ना। पुलिस को तो उसको लेकर तफ्तीश आगे बढ़ानी चाहिए ना। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप वेट कर लीजिए। उस समय तक उन्होंने जब ये बयान दिया था उस समय तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था। और जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसके बाद प्रॉम्प्टली एक्शन लिया पटना पुलिस ने। चलिए, उन्होंने जो हॉस्टल के संचालक है उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जब ये पूछा जा रहा है कि आपने उनको क्यों गिरफ्तार किया, तो उन्होंने कहा कि जो सबूत है। पॉलिटिकल एंगल क्या है? देखिए पॉलिटिकल एंगल यह है कि जब कारगिल चौक, जब बच्ची की मौत हो गई तो उसकी डेड बॉडी के साथ पटना के कारगिल चौक को जाम कर दिया गया। तो समाज और राजनीति के नाम पे बहुत सारे जो अवांछित लोग थे वो इकट्ठे हो गए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया, अपना फायदा ढूंढने लगे उसमें। निश्चित तौर पर चलिए आप अपनी बेटी के लिए खड़े हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना पुलिस के सामने, अब उस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और होगा। लेकिन जिस तरीके से अब इससे पुलिस को भी तो एक पॉइंट मिल गया कि आप जो है पॉलिटिकल इसको मोड़ दे रहे हैं। पुलिस नहीं करती, आप पॉलिटिकल मोड़ मत दीजिए, आप अपने आप को वहां पर फलानी पार्टी का नेता है। लेकिन पुलिस को भी तो अपना देखना चाहिए, अपना गिरेबान भी देखना चाहिए। भैया आप जो आनंद फानंद में कोई बयान दे देते हैं, और पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है क्या उतना ही तक है या मामला और ज्यादा गंभीर? नहीं, चूक हुई है। सबसे पहले पटना एएसपी सदर कुमार अभिनव का जो बयान आया, उनका ज्यादातर फोकस था कि ये सुसाइडल केस है। बच्ची सर्च कर रही थी, तो पहले उनको तो समझाएं एसएसपी साहब, मोबाइल में ये प्रीमेच्योर बयान था। इस तरह के मामले में आप बयान देने से बचिए। आप फेक न्यूज कह रहे हैं, ठीक है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारे किसी साथी ने अगर फेक न्यूज चलाया है, कोई भी मीडिया पर्सन हो, तो वो गलत है, फेक न्यूज मत चलाइए। लेकिन अगर आपके डीएसपी साहब अगर इस तरीके से प्रीमेच्योर बयान देते हैं जिसके बारे में संजय जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उनको भी तो आप उन पर भी तो कार्रवाई कीजिए। नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे पटना पुलिस के कोई भी अधिकारी मैटर है। बिल्कुल, आप आखिर कह रहे हैं कि सेंसिटिव पार्ट पर अंदरूनी चोट के साक्ष्य जो है वो सामने आ रहे हैं, नाखून से खरोचे गए हैं, इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। तो ये प्रीमेच्योर बयान क्यों देते हैं? आपको तो बैलेंस करके चलना चाहिए, आपको तो बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आप याद कीजिए जो खेमका हत्याकांड हुआ था उसमें भी इसी तरीके से फजीयत हुई थी इन लोगों की। तो आप कार्रवाई तो करते हैं, आप रिजल्ट भी लेकर आते हैं, लेकिन इस तरीके से जो बचकाना जो बयानबाजी होता है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि आप इतने सेंसिटिव मैटर है, एक बच्ची की जान गई, उसके परिवार पर क्या कुछ बीत रहा होगा, और इस तरह के बयान अगर वो टेलीविजन पर और डिजिटल मीडिया पर सुनते होंगे तो उनको भी लगता होगा क्या सब चल रहा है। देखिए निश्चित तौर पर इस घटना को अगर हम याद करते हैं तो रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। 20-22 सालों का लंबा इतिहास रहा है क्राइम रिपोर्टिंग का हमारा, और इस तरह की घटनाएं अमूमन कभी कभार ही आती है, देखने को मिलती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पटना पुलिस को भी एक नसीहत है कि आप जब इस तरह के मामलों में आधिकारिक बयान देते हैं, भले ही आपके पास कई दृष्टांत रहे हो, आप सुपरविजन करते हो, आप एक्सपीरियंस हैंड हो, लेकिन नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल, तुरंत क्लीन चिट मत दीजिए। सुसाइडल कुमार अभिनव का जो बयान आया था एसपी सदर का, उसमें साफ तौर पे उन्होंने फोकस किया था कि जो केस है ये सुसाइडल ज्यादा लग रहा है। अरे भाई आप कह देते कि अभी जांच का विषय है। अच्छा, आप कई बार इंटरव्यू लेते रहे हैं, जब टेलीविजन में आप रहे लंबे समय तक, तो आप तो क्या नपा-तुला जवाब होता था, पुलिस वाले का ही होता था, अभी जांच चल रही है। हम लोग सवाल करते थे प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, तो भाई अभी जांच का विषय, यही बोले थे। बिल्कुल, आप ये बोल के निकल जाते। अब आपकी फजीयत हो रही है, फजीयत से बचना चाहिए था। और अगर मीडिया भी ये काम करती है कि अगर हम कुछ जानते नहीं है, हम तो भाई पुलिस के एविडेंस पे हम तो बोलेंगे ना,
हम आप खुफिया रिपोर्टिंग कीजिएगा तो उसका तथ्य भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ भी आप चला दीजिए उलूल जुलूल, और उसके बाद क्या होगा? अब इस पूरे मामले में सिस्टम पर तो सवाल खड़ा हुआ है, और अब लोग ऐसा मानने लगे हैं कि जिस तरीके से सोशल प्रेशर पड़ा समाज में, निश्चित तौर पर ये बिहार की बहुत बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना हाल के दिनों में, इसको आप मान लीजिए। एक बार जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को, ऐसा न्यूज के दर्शकों को बताइए ये हुआ क्या था, वो 2 मिनट में जरा समझाइए कि क्या कितनी बड़ी घटना ये। 5 जनवरी की बात है। बच्ची जहानाबाद से पटना पहुंचती है अपने हॉस्टल में, शंभू हॉस्टल में, जो पत्रकार नगर के चित्रगुप्त नगर में है। उस दिन उस रात में पिता से बात भी करती है वो बच्ची। उसके बाद उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और 9 तारीख को वो सेंसिटिव हालत में मिलती है, मतलब बेहोशी की हालत में मिलती है अपने कमरे में। उसके बाद आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसके बाद जब उसकी स्थिति में सुधार नहीं होती है तो उसको एम्स रेफर किया जाता है। फिर बच्ची की मौत हो जाती है, और उसकी मौत के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। 12 जनवरी की बात है। 12 जनवरी की शाम में बच्ची के जो पिता हैं उनसे मेरी बात हुई थी फोन पे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की हत्या की गई है, सेक्सुअल असॉल्ट भी उसके साथ हुआ है। हम बोले ठीक है, निश्चित तौर पर हम आपसे इस बारे में बात करते हैं। हमने समय भी तय कर लिया था कि उनसे बात करनी है, फिर किसी कारण से वो व्यस्त हो गया। जाहिर सी बात है, पिता पर किसी को खरोदना भी नहीं चाहिए, उनके परिवार पर क्या भी, आपको तो फोन पे उन्होंने सब कुछ बताया। बिल्कुल बिल्कुल, अपना दर्द बयान किया। बिल्कुल। और इस बीच पटना के कारगिल चौक पर हंगामा होता है, एसएसपी का बयान आता है, और तमाम तरह की बातें अब जो है शुरू हो जाती हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस पूरे एपिसोड को, जो आप बहुत नजदीक से उसको देख रहे हैं, उनके परिवार से भी आप बातचीत कर रहे हैं, पुलिस क्या पूरा सॉर्ट आउट कर दी है मामला, कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है? नहीं, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हालांकि जो हॉस्टल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बारे में ये बयान आया है कि चूंकि वो एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करें, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, सीसीटीवी पूरे फुटेज और ये सब भी खंगाला जाएगा, उसका खंगाला गया और परिवार को मुहैया कराया गया कि बच्ची जब जहानाबाद से निकली है, पटना पहुंची है, पटना से हॉस्टल तक पहुंची है, तो उसमें सीसीटीवी में परिवार वालों का कैसा हाल है, उनसे बातचीत आपकी हुई? बहुत बुरी हालत है। समझिए, बच्ची अगर घर की चली जाए तो क्या गुजरता है पिता और माँ पर, ये अच्छी तरह समझी जा सकती है। उन लोगों को लगता है कि पुलिस न्याय दिलाएगी, या जो बयानबाजी चल रही है उससे नहीं? अब तो इस पूरे मामले में इंटरफेयर हो गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का इसमें सम्राट चौधरी जी का आया है, मैं चर्चा करता हूं। इसमें एक कॉल डिटेल्स जो है वो आया है, वो उस कॉल के बारे में पुलिस पता कर रही है कि बार बार एक कॉल से बात हुई है, और वो कॉल नंबर किसका है, फोन नंबर किसका है, पुलिस का सोर्स बता रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी जानकारी है कि फोन नंबर जो आया है वो बहुत, जिस बच्ची के साथ बार बात हुई है उससे बात हुई है, बिल्कुल। यानी वो नंबर किसका है वहां से भी ट्रेस अभी पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है, यानी बहुत सारे अभी भी उलझन है, ये नहीं एक और इसमें जांच कर रही है पुलिस की वो कॉल डिटेल्स किसका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से फजीहत हुई, सोशल प्रेशर बना, अब डीजीपी ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर एसआईटी का गठन कर दिया। हालांकि एसआईटी बड़ी जानकारी है, एसआईटी में कौन लोग हैं? वही है जो पटना के एसपी जो पूर्वी हैं, कुमार परिचंद, बेशक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित की गई है। एसआईटी तो एक शुरू से आप देखते रहे हैं, जब कोई बड़ी घटना घटती है तो एसआईटी का गठन हो जाता है। क्या इसका कुछ रिजल्ट भी निकलता है, या फिर ये निकलना चाहिए? कई मामलों में निकला है, कई मामलों में खानापूर्ति साबित हुई है इस तरह के मामलों में। लेकिन निश्चित तौर पर डीजीपी और सम्राट चौधरी गृह मंत्री अगर इस पूरे मामले को सीरियसली ले रहे हैं तो अब एसआईटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पुलिस टीम वही है, उसमें सचिवालय डीएसपी भी है, कुमारी अनु है, उसके बाद कदमकुआ थाना प्रभारी हैं, कंकरबाग थाना प्रभारी हैं, पत्रकार नगर थाना प्रभारी हैं, ये सारे लोगों की कुछ टाइम बाउंड किया गया है? टाइम फ्रेम नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन रोज मॉनिटरिंग करेंगे। अच्छा। और एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र कुमार राणा अभी से थोड़ी देर पहले उस हॉस्टल में पहुंच गए, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, और खुद अपने लेवल पर इस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो पीड़ित परिजन है उनको न्याय मिलेगा। हम पीड़ित परिजन के साथ हैं, लेकिन सच्चाई के साथ है, जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके साथ है, और पीड़ित परिजन को न्याय मिले इसके लिए हम लोग पूरे दमखम से कोशिश करेंगे। पटना पुलिस की जो सफाई होगी, उनका जो एक्शन होगा उसको भी दिखाएंगे। हम लोग कोई ब्रेकिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग की ब्रेकिंग यही है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिले। हम लोग के हमारा मकसद केवल यही है, हमारा संजय जी का, कि जिस बच्ची के साथ जो घटना हुई है, घिनौना काम किया गया, जिसने भी किया, जैसे भी हुआ,
उस हालांकि अभी हम लोग गुनहगार कंक्लूजन पे नहीं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हम भी कह रहे हैं। जो लेकिन न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, क्योंकि संजय जी बता रहे हैं कि उनके जो परिवार के अरे वो केवल उनके परिवार का मामला नहीं अमित जी, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है और समाज का मामला है, पूरे समाज का मामला है और उसके लिए हम लोग हर संभव तत्पर रहेंगे, इतना भरोसा दिलाते हैं आपको। फिर आपको जैसा भी अपडेट होगा इस पूरे मामले में हम और अमित जी आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।